Rahul is a trader. He prepares his financial statements to 31st December each year. Rahul made the following transactions in Jan 2026. Prepare Rahul's cash book. तो डे बुक का सवाल है बेटा। सर हर एग्जाम में जब आप पेपर कर रहे होंगे आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से कौन सा सवाल आया है। अगर नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा सर। तो हमें कैश बुक बनानी है आ जाए, लेकिन हम जो है वो कैश बुक बनाने से पहले सर जो है एंट्रीज बनाते थे बेटा। तो एक दफ़ा एंट्रीज बना लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आए ज़रा बनाते हैं एंट्रीज। कैश रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स बेटा। सर पैसा मिला है कैश सेल्स से, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बेटा 621। उसके बाद बोलता है बैंक पेमेंट 290 टू अनिल अ क्रेडिट सप्लायर एंड फुल सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस फॉर 300। मैंने आपको बोला था अलग अलग एंट्रीज बनाइएगा बेटा। सर मैंने अपने क्रेडिट सप्लायर को बैंक से पेमेंट की है। सर अनिल डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाएगा बेटा 290 से। और सर डिस्काउंट की भी एंट्री बनानी पड़ेगी। अनिल डेबिट 10 से बेटा और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 10 से। ये एंट्रीज बनाइएगा बेटा ताकि आपकी कैश बुक सही बने बेटा। ठीक है, और आगे हमें और भी अकाउंट्स बनाने हैं, तो अगर ये सही नहीं बनाओगे तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद कहता है कैश परचेजेस 188। सर तो एंट्री बनाऊंगा परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। प्रॉपर तमीज से एग्जामिनर को एक एक एंट्री एक एक वर्किंग करके दिखाऊंगा बेटा, पूरा खोल के पेपर करना है हमें। उसके बाद कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डेजी। सर ये कैश बुक में तो नहीं आएगा, एंट्री बना लेते हैं शायद आगे कोई काम हो। कैश बुक में नहीं आएगा लेकिन मैं फिर भी एंट्री बनाता हूं बेटा, परचेजेस डेबिट और डेजी क्रेडिट। ऐसा ही है सर 175। सर उसके बाद आपसे कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू वेहान। अगेन सर ये भी कैश बुक में नहीं आएगा क्योंकि सर ये तो सेल्स डे बुक में जाता है। सर एंट्री बना लेता हूं वेहान डेबिट सेल्स क्रेडिट 218 से बेटा। नॉर्मल नॉर्मल सिंपल सिंपल सी एंट्री है बेटा, पढ़ा था हमने। मुझे प्रॉपर अगला पेपर इसी तरीके से चाहिए और एग्जाम में भी आप इसी तरह करेंगे बेटा। यहाँ साइड पे वर्किंग्स कर सकते हैं। अगर वर्किंग का बॉक्स दिया हुआ एग्जामिनर ने तो उसमें एंट्रीज बनाऊंगा। अगर वर्किंग्स का बॉक्स एग्जामिनर ने नहीं दिया होगा तो मैं साइड पे ऐसे बना लूंगा। यहाँ बना सकते हो बेटा, बहुत जगह है। वैसे एग्जामिनर वर्किंग का डब्बा देता है बेटा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जहाँ देगा वहाँ वर्किंग के डब्बे में यूज़ कर लेंगे। कहीं पे दिया तो नहीं है उसने, पता नहीं क्यों नहीं दिया, वैसे देता है। इन केस चले नहीं दे तो आप साइड पे कर सकते हैं बेटा। हम्म, नहीं है ठीक है, हम कर लेंगे, मसला नहीं है सर, आ जाएं। तो मैंने एंट्रीज बना ली बेटा। आगे अगली एंट्री पढ़ते हैं, आ जाएं। कहता है डिपॉजिटेड कैश इन हैंड 300 इनटू द बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री आ गई सर, वो एंट्री जो दोनों साइड्स ऑफ कैश बुक को अफेक्ट करती है। सर बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 300, ये कॉन्ट्रा एंट्री है जो दोनों को अफेक्ट करेगी। उसके बाद बोलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर 108 टू रवि आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। अब बेटा मुझे एक बात बता दो, ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रहा हूँ टू रवि, ये आफ्टर डिडक्टिंग ये जो 108 अमाउंट है, ये बिफोर बिफोर डिस्काउंट है या आफ्टर डिस्काउंट है, कोई बताएगा? हाँ दोस्त, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मैंने किया है सर, ये जो है वो बिफोर है या आफ्टर है? हाँ दोस्त बताएगा कोई? जी सर, ये बिफोर है या आफ्टर है? सर उसने क्लियर कट आपको लिख के दिया है, पढ़ना अंग्रेजी है बेटा। कहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर 108, मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर 108 का किया है आफ्टर डिडक्टिंग, ये आफ्टर डिडक्टिंग है बेटा। कैश बुक में 108 आएगा सर। तो मुझे मुझे जो है बेटा डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट चाहिए, तो मुझे वर्क बैक करना पड़ेगा। पहले तो मैं सिंपल एंट्री बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का क्या मतलब है सर, आजकल ऑनलाइन बैंकिंग आया है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर यानी बैंक। तो मैं पहली एंट्री तो बना लूंगा रवि डेबिट और बैंक क्रेडिट 108 से। ठीक है सर, लेकिन अब मुझे डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। मैं 108 का 10% नहीं कर सकता क्योंकि ये 108 आफ्टर कैश डिस्काउंट है बेटा। सर मैंने आपको सिखाया था जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे डे बुक्स की, कि अगर ओरिजिनल अमाउंट 100 होती है बेटा, 100% होती है, और कैश डिस्काउंट अगर 10% है, तो नेट अमाउंट कितनी आएगी बेटा? 90%। आपको एग्जामिनर ने ये 108 जो दिया है वो नेट अमाउंट दिया है बेटा। मुझे अगर मुझे अगर 90 से 100 पे जाना हो तो मुझे ओरिजिनल अमाउंट पता चल जाएगी। देखिएगा 108
डिवाइड बाय 90 इंटू 100। जरा बताओगे ओरिजिनल अमाउंट कितनी आती थी बिफोर ट्रेड डिस्काउंट? हाँ दोस्त, बिफोर कैश डिस्काउंट, सॉरी। सर 12 का डिस्क 12 नहीं भाई, पूरी अमाउंट बताओ। 120 आ रही है ना सर? 120 पूरी अमाउंट है तो डिस्काउंट 12 का होगा। सर अगर आपको डायरेक्ट 12 निकालना है, आप यही फॉर्मूला लिखो। 108 डिवाइड बाई 90 इंटू 10 करोगे तो डायरेक्ट 12 आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आपको ओरिजिनल निकालना है फिर माइनस करके डिस्काउंट निकालना है, या डायरेक्ट डिस्काउंट निकालना है, तो आपकी मर्जी है। तो सर डिस्काउंट की क्या एंट्री बनेगी? सर रवि डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 12 से। ये 12 कैसे आया? 120 माइनस 108 करोगे तो 12 का डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। जी सर। उसके बाद बोलता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 186 टू डेरन। सर अगेन ये भी कैश बुक में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी एंट्री बना रहा हूँ। डेरन डेबिट सेल्स क्रेडिट 186। उसके बाद बोलता है वियान ट्रांसफर $240 इनटू द बैंक अकाउंट। सर विहान ने ट्रांसफर किए हैं 240 इनटू द बैंक अकाउंट। सर जाहिर सी बात है, पहले विहान को गुड्स बेचे थे तभी तो वो ट्रांसफर कर रहा है सर। तो सर बैंक डेबिट विहान क्रेडिट। उसके बाद आखिरी एंट्री बेटा मोटर एक्सपेंसेस 183 से पे किए हैं। बना लो एंट्री मोटर एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। देखो ये वर्किंग है तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, वर्किंग में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, तभी मैंने डिस्काउंट रिसीव का देखो शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो शॉर्ट फॉर्म्स आप वर्किंग में लिख सकते हो, मेन आंसर में नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि ये फुल, ये एग्जामिनर का चेकिंग का वो है। सो प्लीज मेक श्योर करिएगा फुल फॉर्म्स लिखनी है। वर्किंग्स में शॉर्ट फॉर्म्स हम लिख सकते हैं। तो अब आए जरा एक एक करके एंट्री डालते हैं। पहली एंट्री कैश डेबिट हो रहा है बेटा, सर डेबिट करते हैं 3 जनवरी को 621। ऑपोजिट नाम सेल्स जनवरी 3। सर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद है बेटा अगली एंट्री में बैंक क्रेडिट हो रहा है बेटा 290 से। ऑपोजिट नाम अनिल। बैंक क्रेडिट हो रहा है बेटा 290 से। ऑपोजिट नाम अनिल। 6 जनवरी को बेटा और 10 का डिस्काउंट है। देख लें ये रहा, डिस्काउंट रिसीव्ड है। उसके बाद बेटा तीसरी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट नाम परचेजेस। कैश क्रेडिट हो रहा है बेटा 188 से। ऑपोजिट नाम परचेजेस 7 जन। फुल फॉर्म लिखनी है बेटा यहां पे, याद रखिएगा। उसके बाद सर अगली वाली एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी कैश बुक में, ये आ जाए कॉन्ट्रा एंट्री बेटा बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। पहले बैंक डेबिट होगा 300 से, ऑपोजिट नाम लिखूंगा कैश बेटा और सी से डिनोट करूंगा। फिर कैश क्रेडिट करूंगा 300 से, ऑपोजिट नाम लिखूंगा बैंक, सी से डिनोट करूंगा। बताया था कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री है जो दोनों साइड्स ऑफ कैश बुक को अफेक्ट करेगी। नहीं ब्लैंक पेपर में नहीं वर्किंग करना, उसको दिखाना है। एग्जामिनर को वर्किंग दिखानी है कि तुम्हें वर्किंग आती है भाई, तो यहीं पे ही करना, या यहां करना, या यहां पे इतनी जगह दी हुई है, क्यों चाहिए फिर तुझे ब्लैंक पेपर भाई? तो सर डेट है 17। जैसे बोल रहा हूं वैसे कर लेना भाई, अपनी क्यों चला रहा है? उसके बाद है सर क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। हमने क्या एंट्री बनाई थी सर? सर बैंक क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट नाम रवि। सर आ जाए, बैंक क्रेडिट हो रहा है 108 से। सर 12 का डिस्काउंट था रिसीव्ड, और ऑपोजिट नाम आ गया रवि। क्या डेट है सर? सर डेट है 24 जैन। उसके बाद है सर अगली एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी क्योंकि सोल्ड गुड्स है। उसके बाद बैंक डेबिट हो रहा है 240 से, ऑपोजिट नाम विहान। बैंक डेबिट हो रहा है 240 से, ऑपोजिट नाम विहान। अच्छा आप कोशिश करना जो डेट का फॉर्मेट उसने लिख के दिया वैसे ही लिखना। तो यहाँ पे 6 जैन नहीं, जैन 6 करके लिखना, जिस तरह उसने लिखा है उसी तरह लिखिएगा बेटा। तो ये जैन 6 हो जाएगा, ये जैन 7 हो जाएगा, ये जैन 17 हो जाएगा, और ये जैन 24 हो जाएगा। ठीक है सर। और सर ये विहान वाली एंट्री की डेट क्या है? जैन 29। आखिरी एंट्री बेटा मोटर एक्सपेंसेस डेबिट बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट हो रहा है 183 से, ऑपोजिट नाम मोटर एक्सपेंसेस 183, ऑपोजिट नाम मोटर एक्सपेंसेस।
सर क्या डेट है? सर 30 जैन है। सर ज़रा टोटल कर लें फटाफट से बेटा, और मुझे बताओ हैवी टोटल कितना आ रहा है। हाँ भाई, कितना आ रहा है हैवी टोटल बेटा, बता दें जल्दी जल्दी। बोलो बेटा कितना हैवी टोटल आ रहा है। सर आई थिंक इसका 741 दोनों साइड्स पे आएगा। शॉर्टेज निकालो बेटा, क्रेडिट साइड पे शॉर्टेज आएगी, बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, और बैंक का 890 आ रहा है। दोनों की शॉर्टेज सर ये 22 आ जाएगा, यहाँ जीरो है बेटा। सर दोनों की शॉर्टेज क्रेडिट पे आ रही है। सर ज़रा बता दें कैश का सीडी कितना है और बैंक का सीडी कितना है, ज़रा जल्दी से बता देंगे भाई। सीडी बताओ बेटा कितना आ रहा है, यही सीडी यहाँ का बीडी हो जाएगा। जनवरी 31 और Feb 1। कैश का 253। डिस्काउंट का सीडी वीडी नहीं लिखते बेटा। कितना आ रहा है 309। मारिया यही तो किया है मारिया। मारिया ये कह रहा है, ये कह रहा है डिपॉजिटेड कैश इन हैंड इनटू बैंक। तो कैश जेब जेब से जा रहा है और बैंक में आ रहा है, तो बैंक को डेबिट कर रहा हूं बेटा। तो बैंक को डेबिट ही तो किया है, ये देखो। बैंक कॉलम को डेबिट किया है, नाम ऑपोजिट लिखा है। कैश लिखने का भूल गई क्या? टी अकाउंट जब बनाते थे, डबल एंट्री में जो साइड होती थी उसी साइड पे आता था, नाम ऑपोजिट आता था। तो बैंक को ही डेबिट किया है। डेबिट साइड है ना बेटा ये। डेबिट बैंक को ही किया है, नाम कैश लिखा है। सर क्या ये क्लियर है? कैश बुक 11 नंबर मुफ्त के हैं। सर आगे क्या कहता है? कहता है परचेज अकाउंट बना दो। सर इसी दिन के लिए तो सारी एंट्रीज बनाई थी। आ जाए, बना लेते हैं। सर कहाँ कहाँ परचेज आ रहा है? सर सबसे पहले तो परचेज डेबिट आ रहा है बेटा, ये रहा 188, ऑपोजिट नाम कैश 188, ऑपोजिट नाम कैश। सर डेट है 7 जैन, Jan 7। सर और चेक करें परचेजेस किधर आ रहा है। सर ये आ रहा है, परचेजेस डेबिट हो रहा है, ऑपोजिट नाम डेजी 175 से। Jan 11 बेटा, 11 है ना जैन? जी सर 11 है। सर और परचेजेस किधर आ रहा है? सर और कहीं पे भी नहीं आ रहा परचेजेस। सर टोटल कर लें। मैंने आपको बताया था इनकम स्टेटमेंट का जो अकाउंट होता है वो इनकम स्टेटमेंट से क्लोज होता है। जरा इसका टोटल बता देंगे पहले मुझे कितना आ रहा है। 188 प्लस 175, हाँ भाई बताएं बेटा कितना आ रहा है। बोलो बेटा कितना आ रहा है। हाँ भाई, ये जल्दी जल्दी कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही है? मैं इतना पूरा सवाल जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या? 363। अब सर एक चीज ख्याल रखिएगा, हम जब परचेज अकाउंट बनाते थे बेटा, तो हम जो है वो उसको इनकम स्टेटमेंट से क्लोज करते थे। सही है। आपको ये कह रहा है बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट फर्स्ट पे 2026, तो क्या मैं सीडी बीडी करूं बेटा? हाँ दोस्त कोई बताएगा? सर अगर ये बैलेंस ब्रिंग डाउन करने का बोल रहा है तो क्या मैं सीडी बीडी करूं? हाँ भाई बताएं, क्या मुझे सीडी बीडी करना चाहिए क्योंकि इसने कह दिया है मुझे। हाँ भाई बता दें सर। सर एग्जामिनर ने सर एग्जामिनर ने बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट फर्स्ट फेब, सर हम इनकम स्टेटमेंट से ही क्लोज करेंगे। 363। सर January 31। सर अगला अकाउंट देखें, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाना है बेटा। सर हमने एंट्रियां बनाई हैं, कहाँ कहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड आया है। पहला डिस्काउंट रिसीव यहाँ क्रेडिट हो रहा था बेटा, ऑपोजिट नाम अनिल 6 जैन। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 10 से, ऑपोजिट नाम अनिल Jan 10। उसके बाद बेटा Jan 11, सॉरी नहीं Jan 6, पता नहीं Jan 10 कहाँ से मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद है सर, और का डिस्काउंट रिसीव आ रहा था सर, 12 का डिस्काउंट रिसीव आ रहा था रवि के केस में। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 12, ऑपोजिट नाम रवि 26 जैन। 26 12 और रवि, Jan 26 12 रवि।
सर टोटल कर लें। सर 22 आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट अदर इनकम में जाता है ये। तो जनवरी 31 आ गया। क्या ये क्लियर है सर हमें? Jan 26 है या Jan 24 है? Jan 26 है ना अरसलान? नहीं सॉरी सर, जैन Jan 24 है, मैंने ये Jan 26 लिख दिया है। ये Jan 24 होगा बेटा। डेट मैंने गलत लिख दी थी। आगे है सर, उसके बाद कहते हैं राहुल मेंटेन्स हिज बुक कीपिंग रिकॉर्ड हिमसेल्फ, ही इज कंसीडरिंग कीपिंग अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टेट वन रीजन व्हाई राहुल में बेनिफिट फ्रॉम कीपिंग अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टेट वन रीजन व्हाई राहुल में नॉट बेनिफिट फ्रॉम कीपिंग अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर मैंने आपको थ्योरी हैंडआउट दिया था, उसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स आ रहे हैं। क्या हमने छापा छापी कर ली है? बताएं जरा। क्या हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया भाई, या इसमें भी कुछ किसी को कुछ टेक्निकल लगा है? सर मैंने चार चार एडवांटेजेस लिखवाए, ये रहे। इंपॉर्टेंस बोलूं, एडवांटेज बोलूं, यूज बोलूं, बेनिफिट्स बोलूं, सबका एक ही मतलब है। डिसएडवांटेजेस बोलूं, लिमिटेशन बोलूं, एक ही मतलब है। रेफर पेज 9 एंड पेज 10 लिख रहा हूं यहाँ पे। रेफर पेज 9 ऑफ थ्योरी हैंडआउट लिख लेंगे ना सर हम? एज इट इज छापा छापी करनी है और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे रेफर 10 ऑफ थ्योरी हैंडआउट। उसके बाद क्या कहता है भाई? एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी वुड अप्लाई इफ राहुल केप्ट अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर हमने ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? सर हमने ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा था एवरीथिंग, एवरी एंट्री हैज अ डेबिट एंड अ क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट्स। तो आपसे कह रहा है कैसे ड्यूलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा अगर मैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा। सर जो सेल डे बुक में आएगा, जो सेल डे बुक में आएगा वो जो है वो लेजर अकाउंट में भी आएगा। मतलब हमने दो तरह के लेजर्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, एमसीक्यू करते वक्त भी पढ़ाया था। एक मेरा एक मेरा जो है वो सेल लेजर होता है, और एक मेरा जनरल लेजर होता है। तो दोनों जगह मेरी डबल एंट्रीज बुक हो जाएंगी। तो मैं लिखूंगा किस तरह बेटा? सबसे पहले तो 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का मतलब दो बातें लिखनी है आपने। याद रखना, थ्योरी में जितने मार्क्स होंगे उतनी बातें हैं बेटा। तो पहले तो मैं 1 मार्क हासिल करूंगा जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा। तो मैं लिखता हूं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट मत शुरू कर देना। स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डेबिट एंड अ क्रेडिट विथ इक्वल अमाउंट्स। राहुल, यहां पे 1 मार्क मुझे मिल गया बेटा। राहुल विल अप्लाई ड्यूलिटी by recording transactions in individual sales ledger and general ledger। क्या ये क्लियर होता है सर हमें?